चलिए मैंने आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट शेयर में। तो गाइस आप लोगों के लिए टॉप 15 का जीके जीएस का सोल्व लेकर आ चुके हैं। तो गाइस आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे पूरा देखिएगा एंड इसका नोट जरूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप एक बार आप क्वेश्चन लेवल देखेंगे आपको ट्रस्ट मिलता है कि बहुत टोटली आपके एग्जाम बेस्ड आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं टॉप 15 ही लेकर आई हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज एक बार इसे पूरा जरूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में जो है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष यानी सीबीएसई का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए विनय सक्सेना को, ऑप्शन बी राहुल सिंह को, ऑप्शन सी रघुवर दास को या ऑप्शन डी अजय सिंह को। तो guys याद रखिएगा कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है वो राहुल सिंह को किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राहुल सिंह। और गाइस आपको बता दें कि 13 मार्च 2024 को इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, 13 मार्च 2024। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 13 मार्च 2024 को इनको नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। और याद रखिएगा कि ये एक आईएएस अधिकारी है। ठीक है, राहुल सिंह जो है ये एक आईएएस अधिकारी है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, ये याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों का भी अभी करंट में एग्जाम है उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है गाइस। तो याद रखिएगा कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया वो राहुल सिंह को। और राहुल सिंह जो थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे और ये 13 मार्च को इन्होंने 13 मार्च 2024 को इनको नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि माजुली मास्क जो है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो जो माजुली मास्क है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला वो किस राज्य से संबंधित है। तो गाइस आपको बता दें कि जो जीआई टैग होता है वो एक विशेष दर्जा होता है जो उसके मतलब की भौगोलिक गुणवत्ता के आधार पर उसे जीआई टैग दिया जाता है। तो बताइए कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी तमिलनाडु। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, असम। असम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जो माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला वो असम राज्य है। ठीक है, ये असम में है माजुली मास्क। आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं कि माजुली मास्क जो है वो किस राज्य से संबंधित है, या इसमें जीआई टैग भी लगा दिए वो किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि असम से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यार मैं आपको चीजों का हाईलाइट करके भी मैं दे रही हूँ ताकि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। एंड गाइस मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा क्योंकि नोट जो बनाते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और हम उसका रिवीजन करते हैं जो हमें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर कर पाते हैं और अपना सिलेक्शन ले पाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज आप नोट जरूर बनाइए, जिसमें भी इतनी ही रिक्वेस्ट होती है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उत्तर प्रदेश में पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में जो पीतल का सामान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी बरेली। तो पीतल के सामान के लिए जो प्रसिद्ध है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो मुरादाबाद है वो उत्तर प्रदेश में पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है और बहुत ज्यादा फेमस है गाइस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील जो है वो बिहार में स्थित है। तो बिहार में कौन सा झील स्थित है। तो ऑप्शन ए सांबर झील, ऑप्शन बी कामा झील या ऑप्शन सी सुखना झील या ऑप्शन डी अनुपम झील। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो बिहार में जो झील है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। और याद रखिएगा guys कि ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, जो अनुपम झील है वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं guys कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित कौन सा झील है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। या फिर निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील है जो बिहार में स्थित है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन एक ही रहता है बट अलग अलग उस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा के देखने को मिलता है। मैं सारी चीज को क्लियर कर रही हूँ गाइस। तो याद रखिएगा कि अनुपम झील जो है वो बिहार में है और ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कहाँ विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो विश्व जो आध्यात्मिक महोत्सव, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर दूं, जो आध्यात्मिक महोत्सव जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन डी केरल में। तो आध्यात्मिक महोत्सव का जो आयोजन किया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हैदराबाद में जो है वो आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि 14 से लेकर 17 मार्च तक ये आयोजन चला है, यानी कि 4 दिवसीय सम्मेलन है, ठीक है। और ये दुनिया के सबसे बड़े ध्यान के मतलब कि कान्हा शांति वनम, ये सभी धर्मों में आध्यात्मिक नेताओं ने, ये सभी ने इसमें हिस्सा लिया था गाइस। और ये 4 दिन तक ये महोत्सव चला था। और कहाँ चला था? तो हैदराबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है और किसके बारे में, कौन सा देश। तो सबसे पहले बता दें कि टिम्बर होता है क्या। तो टिम्बर एक जो इमारती होता है, लकड़ी वाला जो इमारती लकड़ी होता है, जो उसको ही हम लोग टिम्बर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सबसे अधिक टिम्बर पैदा करने वाला, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो सबसे ज्यादा अधिक टिम्बर पैदा करता है। तो गाइस याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा अधिक टिम्बर पैदा करता है वो कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, या ऑप्शन डी 30%। तो गाइस जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य कार्य था, जो 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग कितना परसेंट वृद्धि करना था, ये क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले कार्यकाल आपको जाना जरूरी है। कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था हमारा, वो 1956 से लेकर 1961 था। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि दूसरी पंच, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से लेकर 1961 था, ठीक है। और हमारा पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो 1951 से लेकर 1956 था, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो वो किस मॉडल पे आधारित थी, तो याद रखिएगा कि तीसरी महालनोबिस मॉडल को जो है वो हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। चलिए अब इसके ऑप्शन पे आते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य जो 5 वर्ष में था, तो उसका राष्ट्रीय आय लगभग कितना था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 25% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जो हमारा माउंट आबू हिल स्टेशन है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी महाकाल, या ऑप्शन डी अरावली। तो guys, ये इसमें दोनों में एक ही ये है, अरावली है और इसमें भी अरावली है। तो कोई बात नहीं, हम इसके करेक्ट आंसर पे जानते हैं कि जो माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो जिस पर्वत श्रेणी में स्थित है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अरावली, या फिर ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, दोनों में एक ही है। तो अरावली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और याद रखिएगा अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी जो सबसे प्राचीन है, तो याद रखिएगा कि हमारा अरावली पर्वत ही है जो सबसे प्राचीनतम पर्वत है। और इसी पर्वत पे हमारा माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 11 को जोड़ा गया था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जो हमारा संविधान संशोधन जो हुआ, तो इसमें ये पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो हमारा संविधान में भाग 11 को जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी
73वां संविधान संशोधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हो गए कि जो हमारा 52वां संविधान संशोधन है, इसके तहत दल बदल सूची जो है वो हमारा दल बदल परिवर्तन जो है वो हमारा 52वां संविधान संशोधन के तहत है। हमको 42वां संविधान संशोधन जो है गाइस, उसके तहत क्या है कि इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया, ठीक है, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर जो भाग 11 को जोड़ा गया वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो भाग 11 को जोड़ा गया, जिसमें कई पंचायती राज संस्था का जो है वो गठन के बारे में है। तो याद रखिएगा, एक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत तो 1992 के तहत किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 73वां संविधान संशोधन 1900, ठीक है, 1992 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाग 11 को जो है वो किस वर्ष जोड़ा गया, क्योंकि याद रखिएगा कि हमारा जो 1992 है इसमें जोड़ा गया, और कौन सा 73वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि अम्ल का जलीय विलयन जो है वो नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। तो अम्ल का जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन ए लाल कर देता है, ऑप्शन बी हरा कर देता है, ऑप्शन सी पीला कर देता है, या ऑप्शन डी असर ही नहीं करता इस पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो अम्ल का जलीय विलयन जो है वो जो नीले लिटमस पर प्रतिक्रिया करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो है लाल कर देता है, ठीक है। जलीय विलयन जो नीले लिटमस पे क्या प्रतिक्रिया करता है, इसको लाल कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और ये वीवीआई भी है। ऐसे में जितने भी क्वेश्चन थे वो सब वीवीआई है, बट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वीवीआई का। तो बताइए दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी असम में। तो गाइस याद रखिएगा, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो है वो हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे बिहार में पूछे, और ये भी याद रखिएगा कि इसमें टोटल एक ही है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और बिहार में भी आपको एक ही राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, जो हमारा वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो पश्चिमी चंपारण की तरफ पड़ता है। और छत्तीसगढ़ में हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जिम कार्बोनेट, इसमें बहुत सारा है बट जिम कार्बोनेट है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान से भी, मेरे प्रोफाइल में जाइएगा तो आपको वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड आपको मेरा वीडियो मिलेगा, तो प्लीज उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको इस टाइप का अगर वीडियो चाहिए। एंड गाइस उसमें बहुत अच्छे लेवल से और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं उसमें वीडियो बनाई हूँ। तो अगर आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। होपफुली आप लोगों को, मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से उसको बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐतिहासिक शहर जो है बीजापुर, वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी पटना। तो जो हमारा बीजापुर है वो भारत के जिस राज्य में स्थित है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कर्नाटक है हमारा, ठीक है। जो कर्नाटक शहर है वो हमारा बीजापुर राज्य में स्थित है, ठीक है। जो बीजापुर है वो हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वो किस नदी में अवस्थित है। तो माजुली द्वीप जो है वो हमारा किस नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी गोदावरी, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जिस नदी पर अवस्थित है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है हमारा माजुली द्वीप स्थित है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। ये भी याद रखिएगा, आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है वो कौन सी ये है। तो याद रखिएगा कि जो माजुली जो है वो हमारा सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है
कि भारत में जो है वो पठारी क्षेत्र लगभग है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि पठारी क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है कि पठारी क्षेत्र लगभग है। तो अगर आपको ये बता दें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसको वीवीआई भी दूंगी क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है guys, ठीक है। इसमें से आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे कि भारत में पठारी क्षेत्र कितना है, भारत में मैदानी क्षेत्र कितना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसमें सारा आपको क्लियर आउट करूंगी। पहले ये बताइए कि पठारी क्षेत्र कितना है। तो ऑप्शन है 43%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 11% या ऑप्शन डी 28%। तो गाइस आपको बता दें कि जो भारत में पठारी क्षेत्र है वो हमारा 28% जो है वो हमारा पठारी क्षेत्र है भारत में, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे कि मैदानी क्षेत्र कितना है तो याद रखिएगा जो 43% है ये हमारा मैदानी क्षेत्र है। और मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और मैं इसीलिए गाइस आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको नहीं बोल रही हूँ। और अगर आपसे पूछे कि पर्वतीय भाग कितना है तो याद रखिएगा जो पर्वतीय भाग है वो हमारा है 11%। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस। और ये भी चीज आपको बता देती हूँ कि जो हमारा जो पर्वतीय वाला जो पठारी भाग यहाँ पे जो 28% दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका कहीं कहीं पे डेटा दिया रहेगा 27% भी दिया रहेगा, 26% भी दिया रहेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा कि भारत में जो पठारी क्षेत्र है वो 28% है, मैदानी जो है वो हमारा 43% है, 11% हमारा पर्वतीय है। और बाकी जो शेष हमारा जो 18% बचा है वो हमारा कौन सा भाग है, तो वो हमारा पठारी भाग है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बार बार बोलूँ प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा गाइस, मैं रिक्वेस्ट करूँ। इसमें क्वेश्चन आप भूगोल का उठाकर देख लीजिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि जो 18% है वो हमारा पठारी भाग है, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा 43% मैदानी, 18% पठारी, 11% पर्वतीय और 28% हमारा, सॉरी ये हमारा पहाड़ी होगा। ये यहाँ पे ये हो गया कि आपका पठारी हो गया, बट यहाँ पे हमारा ये पहाड़ी होगा, ठीक है। क्योंकि पठारी तो हमारा जो है गाइस वो हमारा 28% है जो हमारा पठारी है, ठीक है। और जो हमारा पहाड़ी है वो 18% है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है। तो हम मेरे पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे तो मैं उसमें ये बताई हूँ कि अभी ये पूछ रहा है कि किस राज्य का आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला। और मैं जो पिछले में दी थी उस टाइम मैं ये पूछी थी कि जो आदिवासी पोशाक जो होता है रीसा वो किस राज्य का है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप 15 क्वेश्चन लेंगे तो बहुत सारा चीज क्लियर आउट हुआ है। तो जो जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला वो किस राज्य का, तो ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अभी जिसे हाल ही में रीसा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये रीसा। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी देगा आदिवासी पोशाक रीसा किस राज्य का है। तो याद रखिएगा जो कर्नाटक त्रिपुरा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। त्रिपुरा को जो है वो जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।